नमस्कार दोस्तों, आज टाइम एंड डिस्टेंस का 5वां क्लास है और आज का क्लास में कुछ महत्वपूर्ण नियम है जो प्रश्न बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस में अगर दो लोग चल रहे हो और दोनों का डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, तो स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। जैसे स्पीड का रेशियो आपका दिया हुआ है 2:3, तो टाइम का रेशियो होगा 3:2। देखिए, एक का जैसे डिस्टेंस सेम हो, इसका डिस्टेंस और इसका दोनों का डिस्टेंस सेम हो और दो व्यक्ति चल रहे हो, इसका स्पीड अलग हो s1 हो और इसका स्पीड अलग हो s2 हो। ये t1 से चले समय ले और ये t2 ले, तो दोनों का जो चाल का अनुपात जो होगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है s1 इंटू t1 और यहाँ s2 इंटू t2। यहाँ s1 बाई s2 होगा और यहाँ t2 बाई t1। देखिए, s1 बाई s2 यहाँ तो t2 बाई t1। देखिए, दोनों का रेशियो अलग हो गया ना, जैसे s1 रेशियो s2 हो गया, यहाँ t2 रेशियो t1 हो गया। तो स्पीड का रेशियो 2:3 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। कब? जब डिस्टेंस दोनों का बराबर हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि समय बराबर हो तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। टाइम में अगर कभी भी टाइम सेम हो और यदि दो व्यक्ति समान समय ले रहे हो तो आप यहाँ जो होता है सो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम को होता है। जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो होता है। डिस्टेंस का रेशियो आपका यदि 3:2 हो तो टाइम का आपका यहाँ टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 ही होगा। ठीक है, स्पीड में है यदि दोनों का चाल यदि बराबर हो तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही टाइम का होगा यदि दोनों का चाल बराबर हो तो। डिस्टेंस का रेशियो आपका 2:4 हो तो टाइम का रेशियो भी 2:4 होगा। देखिए, यहाँ इसका दोनों का स्पीड सेम हो, इसका भी s हो, दूसरे व्यक्ति की भी स्पीड s हो, मीन्स यहाँ 10 किलोमीटर प्रति आवर हो तो यहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति आवर से चले, और डिस्टेंस दोनों का अलग हो, इसका d1 दूरी तय करना हो, इसको d2 दूरी, और समय भी अलग अलग हो। तो स्पीड का फार्मूला होता है क्या, डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ स्पीड का फार्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, d2 बाई t2। देखिए, d1 बाई t1 यहाँ d2 बाई t2 है ना, d1 बाई t1। d1 कितना है 2, तो t1 कितना है, देखिए यहाँ 2, यहाँ d2 बाई t2, तो d2 यहाँ 4। मैंने जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही टाइम का रेशियो होता है। कब? जब दोनों का चाल बराबर हो तो। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और b की चालों का अनुपात 5:4 है, तो किसी दूरी को तय करने में b a से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताएं दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेगा। देखिए, यहाँ जो दिया हुआ चालों का अनुपात दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5:4 है ना, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, और आपका जो डिस्टेंस है सो नहीं दिया, समझ लीजिए डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, दोनों का डिस्टेंस बराबर। यदि डिस्टेंस बराबर हो तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। 2 घंटे अधिक समय ले रहा है, कम ले और अधिक ले रहा है, तो दोनों समय का क्या होगा, अंतर होता है। ये दोनों के बीच का अंतर 1 इक्वल टू 2। तो बताएं दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। 1 का वैल्यू 2, तो देखिए t1 का वैल्यू 1 का 2 तो 4 दूनी 8, और इसका t2 का वैल्यू 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 8 घंटा। एक लेगा 8 घंटा, फर्स्ट लेगा 8 घंटे और दूसरा कितना लेगा 10 घंटे टाइम लेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो साइकिल सवार कोई दूरी
8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरे साइकिल सवार का चाल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ आपका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 8:5, ठीक है। और पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, ठीक है, अधिक तेज चलता है। यहाँ तो टाइम नहीं निकालना है, यहाँ चाल ही निकालना है। तो दोनों का बीच का अंतर अधिक और कम हो तो दो बीच का अंतर, स्पीड का रेशियो 8:5 है। तो 8 में 5 या 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ 15। तो दूसरे साइकिल सवार के निकालना है ना, तो दूसरा 5 का वैल्यू निकालना है। तो 15 × 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25। तो दूसरे साइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति आवर से चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति के चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, समझ लीजिए डिस्टेंस से दोनों का बराबर है। यहाँ आपका टाइम का रेशियो दिया हुआ है। यदि डिस्टेंस बराबर हो तो टाइम का रेशियो का जस्ट अपोजिट किसका होता है, स्पीड का, और स्पीड का रेशियो का जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:4। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। यदि पहला व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर, पहला का चाल, इसका चाल 16 किलोमीटर है, तो दूसरा व्यक्ति ये कितना गुना है 4 गुना, 4 चौका 16, तो दूसरा भी 4 गुना होगा। तो 5 चौका 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक दूरी है, यहाँ से यहाँ तय करना, इसका आधा भाग जो है समझ लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी x किलोमीटर है। इसका जो यहाँ से यहाँ की दूरी x किलोमीटर को तय करने में 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना पड़ता है, ठीक है। और फिर जो x किलोमीटर दूरी है इसको तय करने के लिए 24 किलोमीटर पर आवर घंटा का स्पीड से चलना पड़ता है। तो कितना समय लगता है 10 घंटे लग जाता है ना। तो कुल दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, टाइम दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू क्या होता है स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। डिस्टेंस दिया हुआ आपका 10 घंटा इक्वल टू डिस्टेंस, फर्स्ट जो आपका दूरी तय करने में x किलोमीटर दूरी तय करने में 21 जो x किलोमीटर इसको दूरी तय करने में 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना पड़ता है 21, ठीक है। और इतना दूरी तय करने में 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना पड़ता है, ठीक है। आप देखिए 10 इक्वल टू x/21 प्लस x/24, इसको सॉल्व करते 21 और 24 के एलसीएम लेंगे तो 168 होगा। 21 8 8 बार में प्लस 24 7 168 7 बार में, यहाँ होगा 10, ठीक है। अब 10 इक्वल टू 15x डिवाइड बाई 168, यहाँ x के वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू 168 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 दूनी 12, 5 10 11, 112 किलोमीटर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन इसी तरह से, किसी साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर पर घंटा तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी कितनी है। आधा भाग जो है x किलोमीटर दूरी जो है, तो समय दूरी दिया हुआ है, यहाँ समय जो है आपका 11 घंटा, ठीक है। तो समय का फॉर्मूला जो होता है क्या, दूरी बटा चाल। तो x किलोमीटर दूरी से 6 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड से प्लस
फिर जो x किलोमीटर दूरी है सो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो दूरी बटा 4, टोटल समय कितना 11 घंटा लग गया। ठीक है, जैसे यहाँ एक दूरी है, इसका आधा भाग, इसको x किलोमीटर की दूरी जो है सो 6 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलता है, और फिर x किलोमीटर जो दूरी है सो 5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलता है, और ये पूरी दूरी को तय करने में 11 घंटा का समय लेता है। तो दोनों का योग हो जाएगा, तो समय इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो x बाई 6 प्लस फिर x बाई 5। आप ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो 6 और 5 कैल्शियम 30 हो जाएगा, 6 पचे 30, 5x प्लस 5 छक्का 30, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6x इक्वल टू 11, है ना। 6 5 11 x इक्वल टू 30 इक्वल टू यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ x के वैल्यू निकालेंगे तो 11 से 11 कैंसिल, देखिए कैसे 30 गुने 11 बाई 11 होगा, 11 से 11 कैंसिल, तो x का वैल्यू 30, तो x का वैल्यू 30, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ 30 और यहाँ 30, तो 30 और 30 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। कल फिर मैं नई जोश और नई उमंग के साथ आप लोग के बीच फिर आऊँगा। बाय।